पुतिन ये जंग भले ही यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये सच है कि इस जंग की आड़ में पुतिन के निशाने पर अमेरिका ही है। यानी कि रूस और अमेरिका की तनातनी में यूक्रेन बलि का बकरा बन चुका है और अब तो उसके खिलाफ पुतिन ने समंदर में भी बारूद बिछा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आरोप पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जंग के लिए रूस नहीं बल्कि यूरोपियन संघ और अमेरिका जिम्मेदार है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक अमेरिका ने रूस और यूक्रेन विवाद में दखलंदाजी करके हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि दुनिया के सामने खाद्यान्न और ऊर्जा संकट की असल वजह भी अमेरिका ही है। Второе, существует другая возможность. Да, порты Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна через эти порты. यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने उसके बंदरगाह भी ब्लॉक कर दिए हैं और उसके समुद्री इलाकों में माइंस बिछा दी है। इस वजह से यूक्रेन समंदर के रास्ते अनाज निर्यात नहीं कर पा रहा है। करीब 22 मिलियन टन अनाज यूक्रेन के बंदरगाहों पर अटका हुआ है और वो अफ्रीका और एशिया के कई देशों तक नहीं पहुंच सका। यूक्रेन का आरोप है कि रूस यूक्रेन के अपने कब्जे वाले इलाकों से अनाज चोरी करके उसे गैर कानूनी तरीके से बेचने की भी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के आरोप पर राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन ने खुद अपने बंदरगाहों के समुद्री इलाकों में माइंस बिछाई है। अगर वो उन माइंस को साफ कर दें तो रूसी सेना अनाज से भरे जहाजों की आवाजाही को नहीं रोकेगी। Как не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе. Не имеет к этому вообще никакого отношения. Но следующий шаг, когда началась наша операция, европейские, американские партнеры так называемые. रूस और यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन डॉनबास की जंग हार सकता है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान से भी साबित हो रही है कि जंग में रूस के जबरदस्त नुकसान के बावजूद रूस की सेना डॉनबास के कई इलाकों में एक के बाद एक कब्जा करती जा रही है। लुहांस्क के सेवेरोदोनेस्क शहर के 70% इलाके पर भी रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। सेवेरोदोनेस्क शहर पर रूसी कब्जे का मतलब है कि पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाना। डॉनबास की जंग पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अपनी आजादी की रक्षा के लिए सक्षम है और वो रूस को हरा देंगे। Тому закликайте тиснути на Росію ще більше. Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв'язки з нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став вбивцями, називати вас своїми побратимами। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जीत की बात कह रहे हैं, लेकिन डॉनबास की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि यूक्रेन जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के मैदाने जंग से यूक्रेनी फौजियों, खासकर ऐसी महिला सैनिकों के वीडियो भी सामने आए जो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जज्बे की मिसाल बन चुके हैं। दरअसल यूक्रेन एक ऐसा देश बन चुका है जिसने रूसी सेना की असाधारण शक्ति के मिथक को तोड़ दिया है। एक ऐसी सेना जिसके बारे में माना जाता था कि वो कुछ ही दिनों में किसी को भी हरा सकती है। बावजूद इसके यूक्रेन रूस के सामने जंग में 100 दिन से टिका हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 100 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में यूक्रेन को बड़ी तादाद में बुनियादी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। ज़ेलेंस्की अगर हम माने तो यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इलाका बेल्जियम और नीदरलैंड से बड़ा इलाका है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3620 आबादी वाले इलाकों पर आक्रमण किया है। हालांकि यूक्रेन ने उनमें 1017 इलाकों को मुक्त भी करवा लिया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि युद्ध की वजह से यूक्रेन के 50 लाख से ज्यादा लोग विदेश जा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट करीब आ चुका है। डॉनबास का बिग बॉस बनने के लिए पुतिन ने अब फाइनल अटैक के ऑर्डर पर साइन कर दिया है, लेकिन
पुतिन की सेना में खौफ भरने के लिए 14 नाटो देश रूस से सटे बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास के लिए जमा हो चुके हैं। 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ नाटो के युद्धाभ्यास में ऐसे हथियार दिखने वाले हैं जो वॉर जोन में कहानी बदल सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के काफी करीब शुरू होने वाले नाटो के युद्धाभ्यास को क्यों यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नेटो की जंग वाली तैयारी, वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। रूस और यूक्रेन के करीब नेटो ठीक ऐसे ही बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लगा है। इस युद्ध अभ्यास में नेटो की नेवी शामिल हो रही है। नेटो का एयरफोर्स अपने युद्ध कौशल को नई धार देने की तैयारी में है। वहीं नेटो की जमीनी सेना भी शामिल होने जा रही है, जिसके हजारों सैनिक फिलहाल यूक्रेन के पड़ोस में बने तमाम नेटो के सैन्य कैंपों में मोर्चा संभाले हुए हैं। स्वीडन और फिनलैंड की अगुवाई में नेटो के 14 देश मिलकर इस युद्ध अभ्यास को बाल्टिक सागर में करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाल्टॉप्स। बाल्टिक सागर की यूक्रेन से दूरी 1346 किलोमीटर है। वहीं रूस की सीमा बाल्टिक सागर से मिलती है। रूस से सटे सागर में नेटो के इस युद्ध अभ्यास को करने का सीधा मतलब रूस को कड़ा संदेश देना माना जा रहा है, क्योंकि 100 दिनों की जंग के बाद रूस की सेना की तरफ से अब डॉनबास को जीतने के लिए फाइनल अटैक शुरू हो गया है। यूक्रेन की जंग में रूस ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को जीतकर पुतिन का प्लान क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। इसके लिए रूस को यूक्रेन के पूर्वी इलाके यानी डॉनबास पर कब्जा करना जरूरी है, और डॉनबास का बिग बॉस बनने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपनी सेना को भयंकर तबाही मचाने का फरमान सुना दिया है। समंदर में बढ़ती रूस की धमक सीधे सीधे नाटो को चुनौती है, और यही वजह है कि नाटो ने भी इसके लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बाल्टिक सागर में नाटो का
जो युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है वो कहने को तो पूर्वी यूरोप की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच इस युद्धाभ्यास को सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के तौर पे देखा जा रहा है। पुतिन के ऑर्डर का असर यूक्रेन की धरती पर साफ साफ दिख रहा है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव से दक्षिण के मिकोलाइव तक 454 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। ऐसे में रूस की सेना को कड़ा संदेश देने के लिए नेटो ने अपने बेल्टॉप्स वॉर एक्सरसाइज को रूस से सटे बाल्टिक सागर में शुरू करने जा रहा है। नेटो का बाल्टॉप्स 5 जून से शुरू होकर 17 जून तक चलने वाला है। इस युद्ध अभ्यास में नेटो के 14 देशों के 7,000 से अधिक सेना शामिल होने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज को 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ नेटो की सेना अंजाम देने वाली है। इस युद्ध अभ्यास का सबसे अहम मकसद अपने नेवल पावर के साथ साथ एयरफोर्स के जंगी अनुभवों को बढ़ाना है।